नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले और उसके बाद एक सवाल जो 2024 के चुनाव के केंद्र में है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, पार्टी कौन संभालेगा। गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन ये संकेत जरूर मिलने लगे कि अरविंद केजरीवाल की सियासी विरासत की वारिस उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही होंगी। रामलीला मैदान में हुई इंडी अलायंस की रैली में शामिल होकर सुनीता ने यह साबित कर दिया था कि वही अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी हैं और अब वो 21 अप्रैल को इंडी अलायंस की रांची में होने वाली रैली में शामिल होंगे। इससे सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के नेताओं जैसे संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज इन पर भरोसा नहीं है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो 21 अप्रैल को इंडिया अलायंस की दूसरी रैली, बड़ी रैली जहां पर बड़े नेताओं के साथ फिर मंच साझा करेंगी सुनीता केजरीवाल। देखिए, टेक्निकली पहली रैली है ये। पहली रैली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो दिल्ली में जो हुआ उसमें तो आम आदमी पार्टी वालों ने कहा कि हमारी रैली है, ये केजरीवाल को जेल में जो डाल दिया गया है उसके खिलाफ दिल्ली की जनता जो है एकजुट लाखों की संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं और हमने ये रैली ऑर्गेनाइज की और तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं को हमने आमंत्रित किया और वो लोग हमारे समर्थन में आए। क्या खूब आए। आते ही खड़गे जी के सबसे क्लोज और उनके जिसको कह सकते हैं कि सबसे बड़े एडवाइजर राज्यसभा एमपी नासिर हुसैन ने स्टेज पे चढ़ते हुए देखा कि अरे जहां पे सारे स्पीकर भाषण देंगे वहां केजरीवाल का फोटो लगा हुआ है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा भाषण देंगी और नीचे केजरीवाल का फोटो होगा। फौरन कहा हटाओ इसको। पहले तो पहले ही हटा दिया गया। तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और थ्रू आउट नासिर हुसैन उस स्टेज पे खड़े रहे। अब ये तो इंडी गठबंधन की रैली नहीं थी। वहां एक जो तरीका केजरीवाल ने अपनाया कि सोनिया गांधी के बगल में आपने सुनीता केजरीवाल की सीट बिठा दी, बाकी तमाम लीडर्स जो है इधर उधर सब लोग एक दूसरे को ताकते नजर आए। और दूसरी चीज मैं बताऊं, ये इतने बड़े बड़े लीडर हैं ना, मानसिकता बड़ी छोटी होती है इनकी। मेरा सीट कहां पे है, सोनिया गांधी सेंटर में है तो मुझे कितना दूर रखा गया। अब देखिए, उद्धव ठाकरे अपने बेटे के साथ आए थे, दूर उनको सीट दिया गया, बेटे को पीछे बिठा दिया गया, भाषण दिया, निकल लिए। रीजन वो अपने आप को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं और किसी इस तरह के प्रोग्राम में जहां कई सारे लीडर्स हों उनको अगर सबसे साइड में बिठा दिया गया तो वो अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। इसलिए ये आम आदमी पार्टी ने तय किया कि वहां पे अब इस बार क्या हो रहा है, झारखंड में रैली है और पहली बार ऐलान किया गया है कि ये इंडी गठबंधन की रैली है। तो पहली चीज ये कि कौन कौन लोग पहुंचेंगे, सारे लोग पहुंचेंगे, सभी बड़े नेता कश्मीर से लेकर शरद पवार भी पहुंचेंगे, उद्धव ठाकरे भी पहुंचेंगे, राहुल भी पहुंचेंगे, प्रियंका वाड्रा भी पहुंच सकती है, सोनिया गांधी भी पहुंच सकती है, तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे। और झारखंड में हो रहा है तो आप ये समझिए कि और भी लोग वहां पे पहुंचेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी पार्टी क्या करेगी। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि वे दो लोग जाएंगे, संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल। तो अब तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में वहां पे कमान है। पहली चीज, पहला सिग्नल केजरीवाल ने दिया, दूसरा सिग्नल कांग्रेस पार्टी देगी। पहला सिग्नल क्या है? पहला सिग्नल यह है
कि चलो भाई दिल्ली में तुमने किया, सुनीता केजरीवाल को बिठाया, लेकिन अब आपने झारखंड की रैली में अपनी पत्नी को भेज दिया। साथ ही साथ आपने जो गुजरात में स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट तैयार की, ऊपर अरविंद केजरीवाल, सेकंड नाम जो है सुनीता केजरीवाल, मतलब शी हैज बिकम नंबर 2। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तो उस फैसले के बाद उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, शुरुआती दौर में वो इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा कि वो चलाना मालूम है उसे कि वो चल नहीं पाएगा, लेकिन वो टाइम बाय कर रहा है और इस तरीके से अपनी पत्नी को जगह जगह बिठा करके ही इज ट्राइंग टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन, ताकि लोग जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेके अच्छा ठीक है भाई वो जेल चला गया, अपनी पत्नी को बना दिया। एक पिच तैयार कर दी, बिल्कुल ऑलरेडी तैयार कर चुका। और इसीलिए संजय सिंह को भेजा, किसी दूसरे विधायक को नहीं भेज रहा। संजय सिंह को भेजा, वो तो सांसद है। यहां तो किसी मंत्री को भेज दिया होता तो वो नंबर 2 हो जाता ऑटोमेटिकली। इसलिए आप देखिए इन लोगों का नाम हमेशा पीछे रखा जाता है। तो संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल जाएंगे झारखंड। अब केजरीवाल ने तो क्लियर कर दिया कि मेरी उत्तराधिकारी मेरी पत्नी है। अब सिग्नल इंडी गठबंधन से मिलना है कि तुम्हारी अर्धांगिनी तुम्हारी उत्तराधिकारी तो है, लेकिन क्या जो हैसियत केजरीवाल की इस गठबंधन में थी वैसा ही रिस्पेक्ट, वैसी ही चीज, वैसे ही क्या केजरीवाल की पत्नी को एज ए पॉलिटिकल लीडर अमंग द कमिटी ऑफ लीडर्स क्या उसको वो हैसियत मिलेगी? ये फैसला हो जाएगा 2 मिनट में। वो अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बगल में उनको सीट दिया जाता है तो इसका मतलब है कि इस परिवारवादी सोच को इन सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। दे हैव एक्सेप्टेड सुनीता केजरीवाल एज ए हेयर टू दिस थ्रोन, कि भाई इसमें मुहर लग जाएगी। और यही टेस्टिंग के लिए वो भेज रहा है, फोन भी करवा रहा होगा कि प्लीज मेरी पत्नी को अच्छी जगह पे सीट दे देना। क्योंकि अब मैं मुंबई गया था, बेंगलोर गया था, तो मुझे फिसड्डी उधर सबसे साइड में वामपंथियों के बगल में जो है नक्सली के बगल में खड़ा करवा दिया था, वो दीपांकर भट्टाचार्य में है। तस्वीरें आई थी वो काफी वायरल भी हुई। वाह, कितने दूर में, और उसके बाद उसको फिर पकड़ के ऊपर को उठा भी रहा था, पता नहीं। तो वैसा मत करना, मेरी पत्नी को जो है सही जगह देना। कांग्रेस पार्टी अगर सोनिया गांधी के बगल में, राहुल गांधी के बगल में अगर सीट नहीं देती है, संजय सिंह को पीछे बिठा दिया जाता है, तो ये सिग्नल हो जाएगा कि भाई नॉट एक्सेप्टेड, भारी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति दिल्ली की रैली में बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था और झारखंड में उसको साइड में जगह दे दिया गया, तब ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए। तो अब इंतजार करना पड़ेगा कि झारखंड में ये लोग सुनीता भाभी को किस तरह से ट्रीट करते हैं। चलिए, और इस सटीक विश्लेषण के लिए और तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनीता केजरीवाल एक्टिव मूड में आ चुकी हैं और इससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहने वाले हैं। दिल्ली में सुनीता ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं के साथ मंच साझा किया। अब एक बार फिर सुनीता इन नेताओं के साथ मंच पर होंगी और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर सुनीता के नाम को सियासत में उनकी ऑफिशियल लॉन्चिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। सबसे बड़े सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।